यदि गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी प्रेम से कहीं भी बुलाते तो वे अवश्य जाते थे। फिर जब भी बुद्ध वहां पहुंचते तो श्रोताओं की बड़ी भीड़ जमा हो जाती। सभी को बुद्ध के शब्दों में मौजूद अमृता का पान करना आनंददायक लगा। उनकी शिक्षाओं में कुछ तो ऐसा रहा होगा जिससे गंभीर समस्याओं का समाधान होगा और कुछ सार्थक हासिल होगा। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे अपने गांव आने का अनुरोध किया। जब बुद्ध अपने गांव पहुंचे तो सभी गांव वाले उन्हें देखने और सुनने के लिए एकत्र हो गए, लेकिन किसान नहीं आया। हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान दुविधा में था कि बुद्ध की बात माने या बैलों की तलाश करे। बहुत सोचने के बाद उसने अपना बैल ढूंढने का फैसला किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिल गया। थका हुआ किसान घर आया, खाना खाया और सो गया। अगले दिन वह नम्रता पूर्वक बुद्ध के पास गया और क्षमा मांगी। तब उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, मेरी नजर में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। वह उपदेश से अधिक काम को महत्व देता है। काश उसने बात मान ली होती। उपदेश कल बैलों को ढूंढने की बजाय वह मेरा होता। मन विचारों में फंसा होने के कारण शब्द समझ नहीं आ रहे थे। उसने अपने कार्यों को महत्व देकर सराहनीय कार्य किया। सार यह है कि हम जो भी भूमिका निभाएं उसे ईमानदारी से निभाएं। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि हर धर्म कर्म को सर्वाधिक महत्व देता है। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण आया। बुद्ध ध्यान में बैठे। पूर्णा के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी खोली और पूर्णा से आने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया, मैं उपदेश के लिए जाना चाहती हूँ। मैं आपकी अनुमति चाहती हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूर्णा, धर्म का मार्ग बहुत कठिन है। तुम लोगों के बारे में अच्छा बोलने जाओगी और लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। हो सकता है कि वे तुम्हें गालियां भी दें। इस संबंध में पूर्णा ने कहा, कोई बात नहीं, उन्होंने क्या कहा मैं इसकी परवाह नहीं करूंगी। उन्होंने सिर्फ गाली दी है, पीटा नहीं। बुद्ध ने कहा, संभवतः कुछ लोग हाथ उठाएंगे। पूर्ण ने कहा, तो फिर मैं यह समझकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर हथियारों से हमला नहीं किया। बुद्ध ने फिर कहा, हे पूर्ण, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्र का प्रयोग भी करें। पूर्णा ने उत्तर दिया, तब मेरे मन में यह सोचकर उनके प्रति बदले की भावना नहीं होगी कि उन्होंने मुझे मार डाला, लेकिन मुझे नहीं मारा, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारी जान ले ली जाए? पूर्णा ने तब सिर झुकाकर कहा, तब मैं धर्म के मार्ग पर अपना जीवन समर्पित करने में मेरी सहायता करने के लिए उनकी आभारी रहूंगी। मैं उनका आभारी रहूंगा। तब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और उन्हें आशीर्वाद दिया और अनुमति दी और पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म का प्रचार करने के योग्य हो गए हो। जो कोई दोष नहीं देखता वह सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष न देखे वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। भगवान बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो, पर मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूँ। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम में माँ का रूप देख रहा हूँ और माँ तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही वह देवी में बदल गई और अंतर्धान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है कर्म। अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबोकर करो। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले सहज में ही आनंद और शांति को पा लेते हैं। वहाँ एक छोटी सी नदी थी। इसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। दोनों तटों के लोग नदी के पानी का उपयोग अपने काम काज चलाने और सुखी जीवन जीने के लिए करते थे। एक बार दैवयोग से दोनों पक्ष पानी को लेकर भिड़ गए। वे एक दूसरे पर ज्यादा पानी पीने का आरोप लगा रहे थे। आपसी बातचीत से मामला नहीं सुलझने पर हत्या करने का इरादा रखते हैं।
उनके पास जो भी हथियार थे उन्होंने तुरंत निकाल लिया और एक दूसरे पर हमला करने का इरादा किया। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को इसकी सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और विवाद का कारण जानना चाहा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बुद्ध उन दोनों पर हंसे और बोले, फिर तुम क्या करोगे? दो जन प्रतिनिधियों ने चिल्लाकर कहा, हम खून की नदी बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें रक्त चाहिए। लोगों ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब बुद्ध ने स्वाभाविक रूप से कहा, खून बहाओगे तो खून मिलेगा, पानी कैसे मिलेगा? एक पल रुककर बुद्ध ने कहा, याद रखें, ईर्ष्या से ईर्ष्या पैदा होती है, नफरत से नफरत पैदा होती है। नदी से सीखो कि वह किसी से नहीं लड़ती, वह स्वतंत्र रूप से सभी को अपना पानी देती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू की तरह काम किया और दोनों तरफ की समस्याएं आसानी से हल हो गई। दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से पानी का उपयोग करना शुरू कर दिया। वहाँ एक छोटी सी नदी थी। इसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। दोनों तटों के लोग नदी के पानी का उपयोग अपने कामकाज चलाने और सुखी जीवन जीने के लिए करते थे। एक बार दैवयोग से दोनों पक्ष पानी को लेकर भिड़ गए। वे एक दूसरे पर ज्यादा पानी पीने का आरोप लगा रहे थे। आपसी बातचीत से मामला नहीं सुलझने पर हत्या करने का इरादा रखते हैं। उनके पास जो भी हथियार थे उन्होंने तुरंत निकाल लिया और एक दूसरे पर हमला करने का इरादा किया। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को इसकी सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और विवाद का कारण जानना चाहा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बुद्ध उन दोनों पर हंसे और बोले, फिर तुम क्या करोगे? दो जन प्रतिनिधियों ने चिल्लाकर कहा, हम खून की नदी बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें रक्त चाहिए? लोगों ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब बुद्ध ने स्वाभाविक रूप से कहा, खून बहाओगे तो खून मिलेगा, पानी कैसे मिलेगा? एक पल रुककर बुद्ध ने कहा, याद रखें, ईर्ष्या से ईर्ष्या पैदा होती है, नफरत से नफरत पैदा होती है। नदी से सीखो कि वह किसी से नहीं लड़ती, वह स्वतंत्र रूप से सभी को अपना पानी देती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू की तरह काम किया और दोनों तरफ की समस्याएं आसानी से हल हो गईं। दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से पानी का उपयोग करना शुरू कर दिया। गध की राजधानी में भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने भारी तादाद में मम लोग जुटे और उनके अमृत वचनों से लाभान्वित हुए। थोड़े दिनों बाद बुद्ध ने अगले शहर जाने का विचार किया। अगले दिन के प्रवचन की समाप्ति पर बुद्ध ने वहां से जाने की घोषणा कर दी। यह सुनकर नगरवासी दुखी हो गए और उनसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने उनसे क्षमा मांगते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। नगरवासियों की इच्छा थी कि बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट दें। बुद्ध अगले दिन अपने आसन पर विराजित हुए और भेंट देने का क्रम आरंभ हुआ। जो भी भेंट आती बुद्ध अपने शिष्यों से कहकर एक ओर रखवा देते। तभी एक गरीब वृद्धा खा चुके आधे आम को लेकर आई और बुद्ध के चरणों में वह झूठा आम रखकर बोली, भगवान, मेरे पास यही समस्त पूंजी है, मैं धन्य होंगी यदि आप इसे स्वीकार करेंगे। बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस आम को उठा लिया। नगरवासियों ने पूछा, भगवान, उस आम में ऐसा क्या था कि आपने उसे स्वयं उठाकर ग्रहण किया, जबकि हमारे बहुमूल्य उपहार एक ओर रखवा दिए? तब बुद्ध बोले, वृद्धा के पास जितनी भी पूंजी थी वह उसने अपने पेट की चिंता किए बगैर मुझे प्यार और श्रद्धा से अर्पित कर दी, जबकि तुम लोगों ने अहंकार से अपने धन का कुछ ही हिस्सा भेंट किया। तुम्हारे और वृद्धा के दान देने में अहंकार और श्रद्धा का भेद है। आशय यह है कि श्रद्धा सहित किया गया दान दाता व याचक दोनों की आत्मा को तृप्त करता है, जबकि दान में अभिमान के शामिल होने पर वह मात्र आवश्यकता को ही संतुष्ट कर पाता है। गढ़ की राजधानी में भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने भारी तादाद में मलोक जुटे और उनके अमृत वचनों से लाभान्वित हुए। थोड़े दिनों बाद बुद्ध ने अगले शहर जाने का विचार किया। अगले दिन के प्रवचन की समाप्ति पर बुद्ध ने वहां से जाने की घोषणा कर दी। यह सुनकर नगरवासी दुखी हो गए और उनसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने उनसे क्षमा मांगते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। नगरवासियों की इच्छा थी कि बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट दें। बुद्ध अगले दिन अपने आसन पर विराजित हुए और भेंट देने का क्रम आरंभ हुआ। जो भी भेंट आती बुद्ध अपने शिष्यों से कहकर एक ओर रखवा देते। तभी एक गरीब वृद्धा खा चुके आधे आम को लेकर आई और बुद्ध के चरणों में वह झूठा आम रखकर बोली, भगवान, मेरे पास यही समस्त पूंजी है, मैं धन्य होंगी यदि आप इसे स्वीकार करेंगे।
बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस आम को उठा लिया। नगरवासियों ने पूछा, भगवान, उस आम में ऐसा क्या था कि आपने उसे स्वयं उठाकर ग्रहण किया, जबकि हमारे बहुमूल्य उपहार एक ओर रखवा दिए? तब बुद्ध बोले, वृद्धा के पास जितनी भी पूंजी थी वह उसने अपने पेट की चिंता किए बगैर मुझे प्यार और श्रद्धा से अर्पित कर दी, जबकि तुम लोगों ने अहंकार से अपने धन का कुछ ही हिस्सा भेंट किया। तुम्हारे और वृद्धा के दान देने में अहंकार और श्रद्धा का भेद है। आशय यह है कि श्रद्धा सहित किया गया दान दाता व याचक दोनों की आत्मा को तृप्त करता है, जबकि दान में अभिमान के शामिल होने पर वह मात्र आवश्यकता को ही संतुष्ट कर पाता है।